Hello guys, today our topic is maternal role attainment theory. This topic is related to the PSN, post RN or MSN level of subject nursing theory, theoretical nursing. So in this topic the objectives we will discuss first of all maternal role attainment definition. After that, identifying key factors influencing a mother transition into the role attainment कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक मदर की ट्रांजिशन में जब वो रोल अटेन कर रही होती है. एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ मैटरनल रोल एडाप्टेशन. उसके बाद हम कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे जो मैटरनल रोल अडॉप्ट होता है तो वो स्टेजेस वो फीमेल उन स्टेजेस से गुजरती है. अप्लाई MRA थ्योरी मैटरनल रोल अटेनमेंट थ्योरी टू नर्सिंग प्रैक्टिस थ्रू असेसमेंट एंड इंटरवेंशन. तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं थ्योरी को प्रैक्टिस में. क्रिटिकली एनालाइज द लिमिटेशन एंड एक्सपेंशन. तो लास्ट में हम देखेंगे कि क्रिटिक जो होती है थ्योरी की वो क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है. द वर्क शी वर्कड एज नर्स. ये हमारी नर्स थ्योरिस्ट हैं. इनका नाम है मर्सर और इन्होंने ये थ्योरी दी थी मर्सर मैटरनल रोल अटेनमेंट थ्योरी. थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं. इनका प्रोफेशनल जो एक प्रोफेशनल इनकी जो हिस्ट्री रही है तो उसमें देख लेते हैं कि हम इंट्रोडक्शन. शी वर्कड एज नर्स हेड नर्स इंस्ट्रक्टर इन पीडियाट्रिक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स. After doing diploma, she worked as a nurse, head nurse, and after that she has done post RN now, which is done as BSN. After that she has done MSN and PhD. After that she became an instructor in pediatrics and obstetrics, assistant professor, associate professor, professor in family healthcare nursing at the University of California San Francisco. उसके बाद ये एक नर्स हेड नर्स भी रही हैं, इंस्ट्रक्टर भी रही हैं पीडियाट्रिक्स और ऑब्स्टेट्रिक भी. ये आप चीज़ इसमें उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रही हैं और प्रोफेसर भी रही हैं. ये तीनों एक 1 बाय 1 इसकी पोजीशंस हैं इन फैमिली हेल्थ केयर नर्सिंग में. और कौन सी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सान फ्रांसिस्को में. उसके बाद इन्होंने ये सर्व करती रही हैं एज अ रिव्यू पैनल के आप लिटरेचर आर्टिकल्स उनका रिव्यू करना. सर्व एज ए रिव्यू पैनल फॉर नर्सिंग रिसर्च एंड रिव्यू ऑफ प्रपोजल. जैसे कि हम स्टूडेंट्स जब हम MSN लेवल में जाते हैं तो हम कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, कुछ रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, तो वो ये उसकी रिसर्च रिव्यू पैनल में रही हैं. अवार्ड ऑफ मैटरनल चाइल्ड नर्स ऑफ द ईयर बाय अमेरिकन नर्स एसोसिएशन. अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने इन्हें अवार्ड के तौर पे नवाजा. इन्हें अवार्ड दिया फॉर व्हाट? मैटरनल चाइल्ड नर्स ऑफ द ईयर. अब हमारा असल जो टॉपिक है वो है मैटरनल रोल अटेनमेंट थ्योरी. सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस थ्योरी को समझ पाएंगे. ये एक मिडल रेंज थ्योरी है. मिडल रेंज थ्योरी कौन सी होती है? वो थ्योरी जो जनरलाइज थ्योरी यानी कि ब्रॉड रेंज थ्योरी एंड नैरो रेंज थ्योरी के दरमियान में फॉल करती है. यानी कि मिडल रेंज जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी नहीं होती और जो ना ही बहुत स्पेसिफिक होती है, वो मिडल रेंज होती है. मिडल रेंज से मुराद ये कि वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल ज़्यादा होती है, टेस्टेबल ज़्यादा होती है और उसके अलावा वो एप्लीकेबल और ब्रॉड रेंज भी आ जाती है कि ब्रॉडली एप्लीकेबल होती है. जैसे कि अगर हम इस थ्योरी को देखें तो ये मैटरनल रोल अटेनमेंट है, ये तमाम जो मदर्स हैं उन पे अप्लाई होती है. अब क्लिनिकल सेटअप में जितनी भी आ जाती हैं मदर्स, हम उन पे ये थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, उन पे ये टेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन. द प्रोसेस बाय विच अ मदर बिकम्स कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इन हर रोल एज अ मदर.
मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक माँ इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो अपना रोल एज अ मदर प्ले कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट में जो एक न्यू मदर बनती है फर्स्ट बेबी की, तो वो थोड़ी हेजिटेंट होती है कि उसे बच्चा संभालना नहीं आता, चीज़ें मैनेज करना नहीं आती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने बच्चे की केयर अच्छी करने लगती है, चीज़ों को डील करने लगती है, अपना रोल जो एज अ सोशल रोल है घर में, एज अ फीमेल रोल है वो भी प्ले करती है, साथ साथ एज अ मदर भी रोल प्ले करती है। तो इस स्टेज को कि जब वो इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो इंडिपेंडेंटली अपने बेबी की केयर भी कर सके, एज अ रोल एज अ फीमेल रोल जो उसका घर में सोशल रोल है वो भी प्ले कर सके, तो उस स्टेज को हम कहते हैं मैटरनल रोल अटेनमेंट, कि उसने माँ का रोल अटेन कर लिया है। इट इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग द डिमांड्स ऑफ केयरिंग फॉर अ न्यू बर्न। इसमें क्या चीज़ आती है कि वो जो न्यू बर्न की डिमांड्स हैं केयर की वो भी पूरा कर सकेगी, एंड फाइंडिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जो बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिलेशनशिप्स हैं वो भी वो परफॉर्म करेगी। एट अ टाइम वो दोनों चीज़ें कर रही है और एक बैलेंस रखेगी, बैलेंस के साथ परफॉर्म करेगी। दिस थ्योरी इज़ वाइडली यूज्ड इन नर्सिंग टू सपोर्ट मदर्स ड्यूरिंग देयर पोस्टपार्टम पीरियड। ये कब यूज़ होती है ज़्यादा? पोस्टपार्टम यानी आफ्टर डिलीवरी। ज़ाहिर है जब न्यूली बेबी आ जाएगा तभी उसकी केयर ज़्यादा उसकी की जाएगी, उसके अलावा जो है ना बाकी रोल रिलेशनशिप भी परफॉर्म किए जाएंगे, तो तभी ये मैटरनल रोल अटेनमेंट होगी। तो आगे हम देख लेते हैं थ्योरी की एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन ऑफ द थ्योरी, तीन इसके जो एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वॉन बेटरलैंड फेज जनरल सिस्टम थ्योरी, जो कि कहती है कि इंसान को हम एक सिंगल पर्सन के तौर पे स्टडी करें तो हम उसको एज अ होल नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे उसके एस्पेक्ट्स को, तो हम एक इंसान को उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखते हुए समझते हैं, यानी कि उसका जनरल सिस्टम, उसका होल सिस्टम, और इंसान को हम एक होल पर्सन के तौर पे लेते हैं जो कि सोशली भी इंटरेक्ट करता है, और अपने उसका अपना भी एक अंदर सिस्टम होता है पर्सनल सिस्टम, और एक उसका बाहर सिस्टम होता है एक्सटर्नल सिस्टम। दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक जनरल होल सिस्टम बनता है। तो इंसान को हम उसके बाकी जो सिस्टम है उसके साथ अगर स्टडी करें तो अच्छे तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीट्स इंट्रैक्शनल थ्योरी ऑफ सेल्फ, ये थ्योरी ऑफ सेल्फ कहती है कि जो मीट्स इंट्रैक्शनल थ्योरी ऑफ सेल्फ, इसमें जो सेल्फ होती है वो बायोलॉजिकली नहीं होती। जो इंसान की जो सेल्फ होती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान जो होता है बायोलॉजिकली इनेट नहीं होता, उसका जो इनेट भी है वो उसके सोशल इंटरेक्शन के साथ डेवलप होता है। यानी इंसान का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो उसको बायोलॉजिकली ही नहीं मिल जाता, बल्कि जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन में आता है तो दूसरों के जो रिस्पॉन्स होते हैं उससे वो अपना सेल्फ रिकॉग्नाइज करता है। और थर्ड इसका पॉइंट है रीवा रॉबिन। रीवा रॉबिन मर्सर जो हमारी नर्स थ्योरिस्ट हैं उनकी टीचर रही हैं, और रीवा रॉबिन ऑलरेडी इस टॉपिक पे सर्च कर रही थी मैटरनल रोल अटेनमेंट पे, बट उनकी जो रिसर्च थी वो बर्थ के 1 मंथ तक थी, प्रेगनेंसी से लेके बर्थ का जो 1 मंथ होता है तब तक थी। तो मर्सर ने उस फेज़ को इंक्रीज़ करते हुए 1 टिल 1 ईयर तक मैटरनल रोल अटेनमेंट को स्टडी किया। अब ये वही बात है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि रीवा रॉबिन ने डील किया रोल अटेनमेंट को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेगनेंसी टू द 1 मंथ पोस्टपार्टम। मर्सर लुक बियॉन्ड द पीरियड दैट पीरियड टू 12 मंथ्स। अब जो मर्सर की थ्योरी है जब वो टेस्ट की गई, जब अदर रिसर्चर्स ने यूज़ की, जब उस पर रिसर्चेस हुई, तो किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम ये देख लेते हैं कि फ़ोकस ऑन बिहेवियर एंड नीड्स। अब इसमें कौन कौन सी मदर्स हैं जिस पे हमने ये थ्योरी टेस्ट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल है मदर विद पोस्टपार्टम, आफ्टर दैट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, टीनेज मदर्स, मदर्स बेयरिंग इन्फेंट्स विद डिफेक्ट एंड सी सेक्शन मदर्स। तो इन सब पे जो है ये रिसर्चेज हुई,
आप ये पॉइंट्स के तौर पे याद कर सकते हैं कि मदर जो पोस्टपार्टम जिनका पीरियड होता है, उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, टीनेज मदर्स हैं, ऑलमोस्ट ये सारी कैटेगरीज़ के लिए हमने मदर्स ही लिए हैं क्योंकि ये थ्योरी एप्लीकेबल ही उन पे है। आफ्टर दैट हमने कौन से टूल यूज़ किए या उनकी जो रिसर्च हुई हैं वो कौन कौन से टूल उसमें यूज़ किए गए, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए इन्वेंटरीज यूज़ की गई, 29 आइटम क्वेश्चनायर यूज़ किया, ग्रेटिफिकेशन चेकलिस्ट यूज़ की गई और सर्वे। बेसिक जो इसका ये है वो है ग्रेटिफिकेशन चेकलिस्ट, जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये टूल इसके लिए स्पेसिफिक है। उसके अलावा जो वेरिएबल स्टडी किए गए कि स्ट्रेस रिलेटेड टू इन्फेंट बिहेवियर, के इन्फेंट के बिहेवियर से रिलेटेड स्ट्रेस को चेक किया गया और असेस द अफेक्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ बर्थ एक्सपीरियंस, कि बर्थ एक्सपीरियंस जो है ना उसकी परसेप्शन के क्या अफेक्ट होते हैं। और ग्रेटिफिकेशन ऑफ मैटरनल रोल, के मैटरनल रोल अटेन होने से क्या ग्रेटिफिकेशन होती है, क्या सेटिस्फेक्शन होती है मदर को। उसके अलावा सोशल स्ट्रेसर्स कौन कौन से आते हैं। अब जो मेजर कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन हैं वो इसमें मैटरनल रोल अटेनमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें मदर इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती है और कॉम्पिटेंट हो जाती है कि वो न्यू बॉर्न की केयर भी करती है और बैलेंस रखती है अदर रोल एंड रिलेशनशिप्स में, और वो रोल एंड रिलेशनशिप्स परफॉर्म करती हैं। मैटरनल एज है कि वो उसकी एज कितनी है। मैटरनल फर्स्ट बेबी है उसका, सेकंड बेबी है या थर्ड है, प्राइमरी ग्रेविडा है या आगे जो है ना मल्टी ग्रेविडा है। उसके अलावा परसेप्शन ऑफ द बर्थ एक्सपीरियंस, जो उसका बर्थ एक्सपीरियंस से रिलेटेड उसकी जो थॉट्स हैं, बर्थ एक्सपीरियंस की जो पैदाइश होती है उससे रिलेटेड मदर की क्या परसेप्शन है, क्या ख़यालात हैं। अर्ली मैटरनल इन्फेंट सेपरेशन, अब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट वो हैं जो अफेक्ट करते हैं रोल अटेनमेंट पे, ठीक है, ये इनको डिफ़ाइन किया गया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैटरनल फैक्टर हमने बता दिए कि उसकी थॉट्स भी अफेक्ट करती है, मैटरनल की एज भी अफेक्ट करती है और मैटरनल रोल अटेनमेंट भी। उसके अलावा अब हम बेबी के जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं माँ के रोल अटेन करने पे, कि माँ कब रोल अटेन कर लेती है, कितनी डिफ़िकल्टी होती है, कितना इजीली अटेन कर लेती है। तो उसमें ये है कि अर्ली मैटरनल इन्फेंट सेपरेशन, अगर तो इन्फेंट किसी इलनेस की वजह से सेपरेट हो गया है वार्ड में, तो ज़ाहिर है वो एक फ़ेज़ डिले हो गई, अभी उनका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर वो रोल अटेनमेंट कैसे हो जाएगी। पहले इंटरेक्शन होगा और उसके बाद मदर केयर करना सीखेगी, तो ये चीज़ अफेक्ट करती है। उसके अलावा बेबी की करैक्टरिस्टिक्स को कैसी हैं, कुछ बेबी होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्राई करते हैं, उनको डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और टफ़ बेबीज़ होते हैं, हार्ड बेबी होते हैं, उनका टेम्परामेंट कम होता है, जैसे कि वो एंगर इश्यूज़ होते हैं, रोना, ये वो, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा सोशल फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं मदर के रोल अटेनमेंट पे। एक फैमिली क्या होती है, एक सेटअप होता है, एक सोशल सेटअप जिसमें पेरेंट होता है जैसे कि मदर, फादर, बेबी, उसके अलावा रिलेटिव्स आ जाते हैं, ये एक फंक्शनल यूनिट होता है। उसके अलावा फैमिली की फंक्शनिंग, वो सारे एक्टिविटीज़ जो फैमिली में परफॉर्म हो रही होती हैं, फैमिली की फंक्शनिंग आ जाती है जिसमें उसके रोल एंड रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स कौन से होते हैं, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, फिज़िकल, अप्रेजल एंड कल्चरल। ये एक एक चीज़ हम पढ़ लेते हैं। सोशल सपोर्ट में इंसान को कैसी सपोर्ट चाहिए होती है, 4 तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। एक इमोशनल, अगर मदर है उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, वो इमोशनली अफेक्ट हो रही है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट दे के, तसल्ली दे के कि नहीं ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शुरू में सब मदर्स ऐसा ही फ़ील करती हैं। तो अगर नर्स या फैमिली इमोशनल सपोर्ट दे रही है तो वो भी उसके रोल अटेनमेंट पे अफेक्ट करेगी। इन्फॉर्मेशन, अगर मदर को इन्फॉर्मेशन नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, अगर हम उसे मालूमात दे देंगे तो भी उसकी रोल अटेनमेंट जल्दी हो जाएगी। उसके अलावा कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो फीमेल इन द स्टार्ट परफॉर्म नहीं कर पाती, तो अदर जो रिलेटिव्स होते हैं अगर वो बेबी को संभाल लेते हैं, थोड़ा वो उसकी हेल्प आउट कर देते हैं फिज़िकली, तो ये भी उसकी सोशल सपोर्ट में आ जाता है, ये भी अफेक्ट करता है। और लास्ट में है अप्रेज़ल,
जब फैमिली अप्रेज़ करती है कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो ये भी मैटरनल रोल अटेनमेंट पे अफ़ेक्ट करती है। और कल्चर, इंसान के कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। अगर तो कल्चर में ऐसे कोई बैरियर्स नहीं हैं जो कि मैटरनल रोल अटेनमेंट को डिले करते हों, तो मैटरनल रोल जल्दी अटेन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स हमारे कल्चर में माँ के अलावा जो दादी और नानी, वो ज़्यादा बच्चे को रखते हैं, वो ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा टाइम वही फीडिंग के अलावा जो ज़्यादा टाइम है वो संभालते हैं, तो इससे माँ को रोल अटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। उसको कॉन्फिडेंस थोड़ी देर से आता है कि मैं चीज़ें अकेली इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकती हूँ या नहीं। आगे आ जाते हैं इसके एजप्शंस हैं। कुछ एजप्शन हैं जो मदर रिलेटेड हैं। अब ये थ्योरी रिलेटेड एजप्शन है कि इंसान की कोर सेल्फ, इंसान की जो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो पर्सन है वो मदर है, तो हम मदर की कोर सेल्फ देखेंगे कि वो कैसे अफेक्ट करती है रोल अटेनमेंट पे। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अ रिलेटिवली स्टेबल कोर सेल्फ एक्वायर्ड थ्रू लाइफ लॉन्ग सोशलाइजेशन। अब ये कहते हैं कि इंसान की जो सेल्फ होती है ना, वो जब इंसान सोसाइटी में रहता है तो वो उसकी सेल्फ तब डेवलप होती है। और ये सोशलाइजेशन डिटरमाइन करती है कि कैसे मदर डिफ़ाइन करती है अपने आप को, और कि एक माँ कैसी होती है, कैसे वो इवेंट्स को परसीव करती है, हाउ परसेप्शन ऑफ हर इवेंट्स ऑफ हर इन्फेंट्स एंड अदर रिस्पॉन्सेज टू हर मदरिंग। उसके अलावा उसकी थॉट्स क्या हैं, उसके बच्चे से रिलेटेड दूसरों के क्या रिस्पॉन्सेज हैं कि वो कैसी माँ है विद हर लाइफ सिचुएशन, और अपनी जो उसकी लाइफ सिचुएशन है उसके साथ, ये सारी चीज़ें उसकी कोर, स्टेबल कोर डेवलप करने में हेल्प करती हैं। स्टेबल कोर यानी उसका अपने से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वो डेवलप करने में हेल्प कर देते हैं। और द रियल वर्ल्ड टू विच शी रिस्पॉन्ड, ये सारी चीज़ें हैं जिसको एक माँ रिस्पॉन्ड करती है। मदर करेक्टरिस्टिक्स, मदर्स डेवलपमेंटल लेवल, इनेट पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आल्सो इन्फ्लुएंस हर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। माँ का जो डेवलपमेंटल लेवल और इन पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक फ़ीमेल है, उसकी एज अभी 18 ईयर्स है और अभी वो फ़र्स्ट टाइम मदर बन गई हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा टफ़ होगा, क्योंकि वो अभी टीन एज में थी और अभी जो है ना उसको इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं होता। उसके अलावा अगर तो एक 25 ईयर की फ़ीमेल है और वो ग्रेजुएटेड है, तो ये सारी चीज़ें उसके मदर होने पे अफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि जब फीमेल एक एजुकेटेड होती है, अवेयर्ड होती है, तो वो मोर कॉम्पिटेंटली चीज़ों को और जल्दी हैंडल करती हैं। द मदर्स रोल पार्टनर हर इन्फेंट will reflect the mother's competence in the mothering role through growth and development। इसमें यह है कि जो माँ का पार्टनर है वो क्या है, बच्चा, मतलब वो उसके रोल का पार्टनर है। मदर का रोल ज़ाहिर है बेबी से रिलेट करता है, तो जो उसका बेबी है वो रिफ़्लेक्ट करेगा कि वो कैसे उसकी मदर कॉम्पिटेंट हो गई है, वो कैसे रिफ़्लेक्ट करेगा वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर तो उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेल्थ अच्छी है, इट मीन्स मदर जो है रोल अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि वो मदर रोल अटेन कर चुकी हैं। Infant is considered an active partner in maternal role taking process affecting being affected by the रोल इनैक्टमेंट। इसमें जो ये एजम्पशन है ये कहता है कि जो इन्फेंट होता है वो एक्टिव पार्टनर होता है, क्योंकि वो इस मदर रोल टेकिंग प्रोसेस का पार्ट भी है, इससे अफेक्ट भी हो रहा है और अफेक्ट कर भी रहा है। और सपोर्टिव पर्सन में कौन आ जाता है, फादर। द फादर और मदर्स इंटीमेट पार्टनर कंट्रीब्यूट टू रोल अटेनमेंट इन अ वे दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। ज़ाहिर है जो एक फ़ादर का रोल होता है, जो एक फ़ीमेल के हस्बैंड का रोल होता है, वो कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। वो एक सोशल सपोर्ट के चारों फैक्टर्स वो अप्रेज भी करता है, वो इन्फॉर्म भी करता है, वो इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वो फिज़िकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मैटरनल आइडेंटिटी, आफ्टर दैट ये सारे जब फैक्टर्स होते हैं तो उसके बाद आती है आइडेंटिटी डेवलप हो है विद मैटरनल अटैचमेंट। जैसे माँ की अटैचमेंट हो जाती है तो उसके साथ साथ उसकी मैटरनल आइडेंटिटी डेवलप होती है और ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं।
Assertion of the theory model. Mercer's model of role attainment is placed within Bran von Brainer's nested circle of following. अब ये तीन सिस्टम हैं जिनके थ्रू जो मैटरनल रोल अटेनमेंट है उसको बताया गया है, उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को बताया गया है। ये ब्रॉन फैन ब्रैनर्स की जो एक सिस्टम उन्होंने दिए थे, इन्वायरमेंट के सिस्टम तीन, इन्हीं के अंदर जो है ना मैटरनल रोल अटेनमेंट की स्टेजेस को प्लेस किया गया है। ठीक है, जैसे एक इन्वायरमेंट होता है, उसका एक माइक्रो सिस्टम होता है, एक एक्सो सिस्टम होता है, एक मैक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम शॉर्ट एंड स्पेसिफिक सिस्टम होता है, एक्सो सिस्टम उससे बड़ा और मैक्रो सिस्टम उससे बड़ा होता है। अब यहाँ इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि ये आ गया है फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मदर फादर रिलेशनशिप आ जाता है और चाइल्ड भी इसी में आ जाता है। ठीक है, माइक्रो सिस्टम में हम देखते हैं मदर फादर रिलेशनशिप है, सोशल सपोर्ट है, फैमिली की फंक्शनिंग है, ये तीन चीज़ें हैं। अब मदर फादर का रिलेशनशिप है, उसके अलावा चाइल्ड का रिलेशनशिप है। इसमें हमने चाइल्ड के जितने भी फैक्टर्स वहाँ पहले डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। मदर के जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा अब चाइल्ड जो है उसके फैक्टर्स का के बाद उसका हमने आउटकम क्या डिस्कस किया था कि वो ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, ये चाइल्ड का आउटकम है। और ये मदर के फैक्टर्स हैं, ये मदर का आउटकम है। अब ये दोनों आपस में चाइल्ड और मदर इंटरेक्ट करते हैं तो चाइल्ड के आउटकम्स ये आते हैं कि उसकी जो है ना कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट होती है, बिहेवियरल अटैचमेंट होती है, हेल्थ एंड सोशल कॉम्पिटेंस होती है। जब मदर अपने इन सारे फैक्टर्स के साथ आती है और चाइल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, कॉम्पिटेंट हो जाती है, ग्रेटिफिकेशन हो जाती है और अटैचमेंट टू चाइल्ड हो जाती है। अब वो सारी चीज़ें जो ये हैं मदर फादर का रिलेशनशिप, फैमिली फंक्शनिंग, सोशल सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं मदर चाइल्ड के इंटरेक्शन पे। जब ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये तीनों चीज़ें इसके माइक्रो सिस्टम में आ जाती हैं, यानी कि इसका इमीडिएट इन्वायरमेंट जो कि मदर और चाइल्ड पे अफेक्ट कर रहा है, जो मदर के रोल अटेनमेंट पे अफेक्ट कर रहा है, वो इसका माइक्रो सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है मीज़ो सिस्टम। मीज़ो सिस्टम में हम देख लेते हैं कि इसमें डे केयर आ जाता है, पेरेंट की वर्क सेटिंग आ जाती है, स्कूल। अब ये सारी चीज़ें जो है एक सेकंड फैक्टर में आ जाती हैं। जैसे अब डे केयर है तो वो भी इस मदर के रोल अटेन पे अफेक्ट करता है। उस पेरेंट की वर्क सेटिंग कैसी है, उनका इंटरेक्शन कितना हो पाता है वर्क की वजह से बच्चे के साथ। उसके अलावा बच्चे ये जो स्कूल्स होते हैं तो ये भी अफेक्ट करते हैं। ये सारी एक सेकंड उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा है लास्ट में कल्चरल कंसिडरेशन, कुछ हमारे कल्चरल बैरियर्स होते हैं वो भी रोल अटेनमेंट पे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है रोमाना मर्सर्स मैटरनल रोल अटेनमेंट थ्योरी की स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज है एंटीसिपेटरी स्टेज। ये प्रेगनेंसी स्टेज होती है। इसमें जब अभी फीमेल जो है ना कंसेप्चुअलाइज करती है, मेंटली प्रिपेयर होती है, इसमें साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन वो करती है कि बेबी के हवाले से, और इंफॉर्मेशन सीख करती है, एक मदर कैसी होती है, रोल फैंटेसी में जाती है और पेरेंटल कनेक्शन, प्रीनेटल कनेक्शन बिल्ड करती है। ये एक एंटीसिपेटरी स्टेज होती है। उसके बाद आ जाती है फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल स्टेज में जब वो उस बेबी की बर्थ हो गई है उससे लेकर 2 हफ्तों तक ये स्टेज होती है। इसमें रोल लर्न करती है, एक्सटर्नल गाइडेंस लेती है बाहर वालों से, नर्स से और रिलेटिव से। उसके अलावा डेवलप करती है केयर स्किल्स और फिज़िकल रिकवरी। उसके बाद आ जाती है इनफॉर्मल स्टेज। इनफॉर्मल स्टेज 2 वीक्स टू 4 मंथ्स, और इसमें डेवलप करती है वो डेवलपिंग पर्सनल स्किल्स, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, मदर इन्फेंट सिंक्रोनाइजेशन।
और थर्ड है पर्सनल स्टेज। जो पर्सनल स्टेज है ये 4 से 6 हफ्तों तक या उससे आगे भी जाती हैं। इसमें मैटरनल आइडेंटिटी के वो अपने जो बेबी रिलेटेड टास्क हैं वो खुद परफॉर्म करती है और कॉन्फिडेंट हो जाती है। उसके अलावा मदर उसकी अपनी मदरिंग फ़िलासफ़ी होती है कि नहीं, मैं बच्चे को ऐसे करती हूँ तो ये सही रहता है, ये इस तरह है, मैं इसको इस तरह डील करती हूँ। तो उसकी एक अपनी फ़िलासफ़ी वैल्यूज़ बन जाती हैं, बैलेंसिंग विद अदर रोल्स, और बाकी रोल भी वो फैमिली के परफॉर्म करती है। मेटा पैराडाइम ऑफ द मर्सर थ्योरी, इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो मर्सर के पर्सन, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड नर्सिंग है। पर्सन में हम देख लेते हैं कि मदर है जो इसका सेंट्रल फोकस है, और वो एक वुमेन है जो ट्रांजिशन हो रही है जिसकी मैटरनल रोल में, और इन्फेंट और पार्टनर और सपोर्ट सिस्टम ये सब भी इसके रिलेशन के, मदर के रिलेशन में समझे जाते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि हेल्थ है। हेल्थ को हमने देखा है कि एक सक्सेसफुल रोल अटेनमेंट को हमने हेल्थ कहा है कि अगर तो रोल अटेनमेंट हो जाता है इट मीन्स दिस इज़ हेल्थ, कि मदर हेल्दी है। इसमें मदर कॉन्फिडेंट फील कर रही है, कॉम्पिटेंट फील कर रही है और बॉन्डेड विद द इन्फेंट। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फंक्शनल, ये सारे हवालों से हेल्थ को जो है ना कंपल्सरी समझा जाता है। इन्वायरमेंट, मर्सर थ्योरी में क्या होता है कि इंक्लूड फैमिली, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कल्चर, सोशल सपोर्ट एंड पॉलिसीज़। इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान का सोशल सपोर्ट भी, कल्चर भी, पॉलिसीज़ भी, ये सब कुछ इन्वायरमेंट में आ जाता है जो उसके मैटरनल रोल अटेनमेंट पे अफेक्ट करता है। और नर्सेस क्या होती हैं, वो फैसिलिटेटर ऑफ द मैटरनल रोल अटेनमेंट, वो उन्हें गाइड करती हैं मदर्स को, इसलिए वो फैसिलिटेटर्स हैं। वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, इमोशनल सपोर्ट देती हैं, वैलिडेट करती हैं और हेल्प इन डेवलपिंग मैटरनल बिहेवियर्स। अब हम देखें प्रैक्टिस में जो मदर्स हैं, गायनी वार्ड्स हैं, वहाँ पे ये थ्योरी एप्लीकेबल है। उसके अलावा रिसर्च में फ़र्दर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो हम टूल्स यूज़ करते हुए कि फ़र्दर इस पे क्या रिसर्च की जा सकती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जो मैटरनल रोल पे अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा फ़र्दर इससे और थ्योरीज़ भी डेवलप कर सकते हैं, और ये भी दे सकते हैं कि फ़र्दर इसको 1 ईयर तक कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है मैटरनल रोल को। और एजुकेशन में इसको हम नर्सिंग करिकुला में रीड आउट करवा कर स्टूडेंट को एक नो हाउ दे सकते हैं इस थ्योरी की, और इस थ्योरी की एप्लीकेशन करा सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं कि वो जब गायनी वार्ड्स में वो जो मदर्स होती हैं उनके साथ जब इंटरेक्ट करें तो उन्हें गाइड करें, उन्हें हेल्प आउट करें, उन्हें इन्फॉर्मेशन दें, सपोर्ट करें, वैलिडेशन दें। अब इस थ्योरी की जो इवैल्यूएशन है वो ये है कि इसकी कुछ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हैं। स्ट्रेंथ ये है कि ये पेशेंट सेंटर्ड है, इसमें फोकस इसका मदर है। डेवलपमेंटल अप्रोच है, ये एप्लीकेबल इन डाइवर्स सेटिंग, मुख्तलिफ सेटिंग्स में अप्लाई की जा सकती है। सेटिंग्स कोई भी हों, इसमें अगर बड़े हॉस्पिटल्स देख लें या हम यूनिट जो गायनी यूनिट्स होते हैं वो देख लें, या जो छोटे सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जहाँ मैटरनल चेकअप होता है तो वहाँ पे भी ये डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स पे यूज़ की जा सकती है। और ये साइको सोशल फैक्टर्स को भी एड्रेस करती है। इसने हमें बताया कि मदर को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा बट इसकी वीकनेस ये है कि ये सिर्फ मदर्स पे फोकस करती है, इसमें जो फादर है उसका रोल ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसके अलावा लिमिटेड कल्चरल अडॉप्टेबिलिटी, के अगर कल्चरल चीज़ें हैं तो उनको कैसे अडॉप्ट किया जाए, कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं तो उनको अडॉप्ट करने के कुछ जो मेथड स्ट्रेटजीज़ हैं वो नहीं एक्सप्लोर किए गए। और लेस कंसिडरेशन फॉर नॉन ट्रेडिशनल, वो फैमिलीज़ जो अब ये उन चीज़ों में बताया गया है जो नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे जो फादर है वो अकेला ही बेबी को डील करने वाला है, या जहाँ पे अगर तो दादी दादा या नानी नाना वो बेबी को अकेले डील कर रहे हैं तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होती नॉन ट्रेडिशनल फैमिली में। ये इसकी क्रिटिक है कि ये थ्योरी क्लियर है, वेल डिफाइंड है, इसमें कॉन्सेप्ट्स डिस्टिंक्ट फेजेस को बताया गया है, कंसेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है और रिलेटेबल टू क्लिनिकल प्रैक्टिस हैं।
उसके अलावा सिंप्लिसिटी में ये है कि थ्योरी मॉडरेटली सिंपल है, फोकस करती है मैटरनल रोल अटेनमेंट पे और उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पे। Furthermore, it requires understanding of the psychological, cultural, and social aspects, making it less straightforward than purely फिजियोलॉजिकल थ्योरीज। इसमें मज़ीद जो है ना साइकोलॉजिकल, कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट को भी शो किया गया है, जो इसे थोड़ा लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, क्योंकि इसमें और चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। और जनरलिटी क्या है, ये ब्रॉडली एप्लीकेबल है, जैसे कि हमने बताया कि होल वर्ल्ड या वेरियस कल्चर्स की जो मदर्स हैं ये सब पे एप्लीकेबल है, सब सेम सरकमस्टांसेस से गुजरती हैं ऑलमोस्ट। प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है ना, आफ्टर दैट बेबी की केयर है। इट मे आल्सो लिमिटेड रेलिवेंस टू नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एम्पिरिकल पर्सियन है कि टेस्टेबल है या नहीं है। मर्सर थ्योरी सपोर्ट की जाती है बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडीज़। स्टार्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ हुई हैं जो कि मैटरनल रोल अटेनमेंट को वेरीफाई करती हैं, और ये हैवली रिलाइज ऑन सर, बट इसका एक जो प्रॉब्लम बाइस कह लें, ये सेल्फ रिपोर्टेड मैयर्स पे रिलाई करती हैं, जो मदर बताती हैं उस पर रिलाई करती है, तो इसमें बाइस के चांसेस होते हैं, क्योंकि मदर समटाइम्स वो वर्बल जो कॉन्फिडेंस है वो जल्दी शो कर सकती हैं कि हमें मदर रोल अटेन हो गया है, और कुछ जल्दी वर्बल जो अपनी कमांड्स हैं वो नहीं दे सकती कि हमें मैटरनल रोल अटेन हुआ है या नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज होती हैं। तो इसमें बाइस के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव डाटा पे डिपेंड कर रही है, मदर की जो एक रिपोर्ट्स हैं, सेल्फ रिपोर्ट्स, उस पर डिपेंड कर रही है। The theory offers practical guidelines for nursing interventions such as assessing support system and providing education about infant care. It emphasizes the importance। अब इसमें ये बताया गया है कि इस थ्योरी में गाइडलाइंस दी गई हैं किस हवाले से, नर्सिंग इंटरवेंशन के हवाले से, जैसे कि वो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे ऐड करते हैं नर्सिंग सिस्टम, और वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलाइज केयर प्लान। उसके अलावा इसमें इंडिविजुअलाइज केयर प्लान की भी इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज किया गया है। ये क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन रीड कर सकते हैं और इसका जो है ना आंसर आप बता सकते हैं, और उसके अलावा मैच भी कर सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। अगर कोई क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।